Hello students, today our topic is tissues of chapter 6 class 9. चैप्टर 6 हम लोग का टिश्यू है जो कि बायोलॉजी में आता है आप लोग का. हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे. फ्रॉम द लास्ट चैप्टर हम लोग लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं. वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स. इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म्ड ऑल बेसिक फंक्शन. जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो सारा बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जैसे कि एग्जांपल आपका अमीबा. अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट. एक सिंगल सेल जो कि आपका मूवमेंट कैरी करता है. इंटेक ऑफ फूड, गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रिएशन, जो कि फूड को इंटेक करने में हेल्प करता है, गैसियस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है और एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है. बट इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बट आपका मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में बहुत से मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द सेल आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेशल फंक्शन. जितने भी सेल्स होते हैं मोस्टली सब अपना कोई ना कोई फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं. इच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल. जितने भी स्पेशलाइज्ड फंक्शन है वो सब एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स के हैं. सिंस दिस सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन, दे डू नॉट very efficiently in human beings. Muscle cell contract and relax to the cause movement. Nerve cell carry message. हम लोग ह्यूमन बींग में देख सकते हैं कि मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स में हेल्प करता है हमारा. नर्व सेल जो होता है वो मैसेजेस को कैरी करता है और ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. फूड और हार्मोन्स के लिए जाना जाता है. और वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन. आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू. क्या प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो सेम तरह के टिश्यू से बने होते हैं? लेट अस कंपेयर. हम लोग आज कंपेयर करेंगे इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को. डू प्लांट एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर. क्या दोनों का सेम स्ट्रक्चर होता है? क्या दोनों का फंक्शन भी सेम होता है? देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू. ये दोनों में बहुत से डिफरेंसेस होते हैं. प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड. प्लांट जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं. दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू. उनके बहुत से लार्ज नंबर ऑफ सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं. द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज डेड सेल, जो कि डेड सेल्स होते हैं. और एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अराउंड मूव करते हैं फूड के सर्च में, शेल्टर के सर्च में. दे कंज्यूम मोर एनर्जी. वो बहुत सा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं. अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इज द पैटर्न ऑफ ग्रोथ. और एनिमल और प्लांट का ग्रोथ में भी बहुत डिफरेंस होता है. द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड. जो प्लांट में ग्रोथ होता है वो लिमिटेड होता है, एनिमल में लिमिटेड नहीं होता है. देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू देयर लाइफ. दिस टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू. वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. इसी प्लांट को बांटा गया है मेरिस्मेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में. सेल्स ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म, सो there is no such demarcation of dividing and non-dividing region in animals. The structure organization of organ and organ system is far more specialized and localized in complex animals than even in very complex plant. This fundamental difference reflects the different mode of life pursued by these two major group of organisms. हम लोग ये दो मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे इसे देख सकते हैं. प्लांट टिश्यूज, मेरिस्मेटिक टिश्यू. यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है हम लोग का 6.1. द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन. जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो कुछ स्पेसिफिक रीजन में होता है. बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्मेटिक टिश्यू. जो डिवाइडिंग टिश्यू होता है उसे हम मेरिस्मेटिक टिश्यू भी बोलते हैं. इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट, जो कि यहीं पे लोकेट होता है. डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्मेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी. जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो 3 में बटा हुआ है, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी. न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय मेरिस्मेटिक. जो न्यू सेल्स होते हैं वो मेरिस्मेटिक के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं. बट दे ग्रो एंड मैच्योर, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज एंड दे बिकम डिफरेंशिएट एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यूज. आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू इन बॉडी प्लांट. एपिकल मेरिस्मेटिक यहाँ आपका शो किया गया है, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक, लैटरल मेरिस्मेटिक. एपिकल मेरिस्मेटिक इज प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स. जो एपिकल मेरिस्मेटिक है वो आपका यहाँ पे ग्रोइंग टिप्स के पास है. एंड इट इंक्रीज द लेंथ एंड स्टेम ऑफ द रूट. द गर्थ ऑफ द स्टेम ऑफ रूट इंक्रीज ड्यू टू लैटरल मेरिस्मेटिक. लैटरल मेरिस्मेटिक के द्वारा ही ये इंक्रीज होता है.
Our next topic is permanent tissues. What happened to the cells formed by मेरिस्मेटिक टिश्यू? जो सेल्स मेरिस्मेटिक टिश्यू के द्वारा बनते हैं उसमें होता क्या है एक्चुअली? They take up a specific role and lose their ability to divide. वो एक स्पेशल रोल होता है उनका एबिलिटी ऑफ डिवाइड का. As a result, they form a permanent tissue, जिसके रिजल्ट में वो एक परमानेंट टिश्यू बनते हैं. This process of taking up permanent shape, size and function is called differentiation. इसी प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं. Differentiation lead to the development of various types of permanent tissues. 6.2 Simple permanent tissue. Simple permanent tissue में हम पढ़ेंगे. A few layers of cell beneath this epidermis are generally simple permanent tissue. इसमें से कुछ सेल्स जो होते हैं वो epidermis permanent tissue होते हैं. पैरेनकाइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू. एक पैरेनकाइमा है वो कि बहुत ही कॉमन एक सिंपल टिश्यू में आपका आता है जिससे हम परमानेंट टिश्यू भी है वो. इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद थिन सेल वॉल. इसका जो सेल्स होता है वो अनस्पेशलाइज्ड होता है और इसका बहुत ही थिन सेल होता है, बहुत ही पतला सेल्स होता है. दे आर लिविंग सेल्स और इनके सेल्स जो होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं. दे आर यूजुअली लूजली अरेंज और ये जो होते हैं बहुत ही लूजली अरेंज होते हैं. दस लार्ज स्पेस बिटवीन सेल, इसलिए इनके बीच में जो होता है बहुत ही लार्ज स्पेस भी खाली रहता है. आर फाउंड इन दिस टिश्यू. दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड. ये जो होता है नॉर्मली फूड को स्टोर करता है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन ऑफ स्टेम, इपिडर्मिस, कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, फोलेन, क्यूटिकल. देन हम पढ़ेंगे इन सम सिचुएशन, कुछ सिचुएशन में इट कंटेन क्लोरोफिल, जिसमें कि वो क्लोरोफिल कंटेन करता है और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है. इन सम सिचुएशन इट कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. कुछ सिचुएशन में वो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं. इस प्रोसेस को हम लोग कोलेनकाइमा बोलते हैं. इन एक्वेटिक प्लांट, हम लोग एक्वेटिक प्लांट में देख सकते हैं लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेनकाइमा. पैरेनकाइमा में बहुत ही लार्ज कैविटीज टाइप में प्रेजेंट होते हैं जो कि उन्हें फ्लोट करने में हेल्प करते हैं. सच पैरेनकाइमा टाइप इज कॉल्ड एरेनकाइमा. द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू द अनदर परमानेंट टिश्यू. जो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो अनदर परमानेंट टिश्यू की वजह से होता है जिसे हम कोलेनकाइमा बोलते हैं. इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ ए प्लांट लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम ऑफ क्लाइंबर. ये अलाउ करते हैं बहुत से पार्ट्स को बेंड करने में. इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट और ये एक तरह से प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं. कौन? कोलेनकाइमा. वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीव्स. हम लोग इस टिश्यू को लीफ में पा सकते हैं. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, elongated and irregular, thickened at the corner. This is very little irregular space. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में बताया गया कि यहाँ पे बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेस रहते हैं. फिर वॉल थिकनिंग के बारे में बताया गया है. ये न्यूक्लियस है, ये आपका वैक्यूल है, ये आपका सेल वॉल है और ये थिक लिग्निफाइड वॉल्स है. देन हम पढ़ेंगे येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कोलेनकाइमा. इट इज द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ. ये जो टिश्यू है वो प्लांट्स को हार्ड और स्टिफ बनाने में हेल्प करता है. वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट. हम लोग देखे हैं कोकोनट का हस्क. इट इज मेड ऑफ स्केलन, जिसे कि हम लोग स्केलेनकाइमेटस टिश्यू पढ़ते हैं. दिस सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर डेंस. इसके सेल्स जो होते हैं वो डेंस होते हैं. दे आर लॉन्ग एंड नैरो. वो जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं. एज अ वॉल आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन. और लिग्निन के द्वारा इसका वॉल जो होता है वो बहुत ही थिक होता है. ऑफ्टन दिस वॉल आर सो थिक डेट वी नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल. तो इसीलिए स्केलेनकाइमा में हमें कुछ भी स्पेस, इंटरनल स्पेस देखने नहीं मिलेगा. दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स. ये जो टिश्यू होते हैं स्केलेनकाइमा वो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के स्टेम में. अराउंड अ वेस्कुलर बंडल इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स. इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट पार्ट. जितने भी प्लांट पार्ट्स को होते हैं वो स्ट्रेंथ देने में हेल्प करते हैं स्केलेनकाइमा. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल. हम लोग पीछे जितने भी टिश्यूज के बारे में बात किए वो सारे एक सेल से मिलके बने थे. विच लुक लाइक ईच अदर, जो कि एक दूसरे से हल्के मिलते जुलते थे. सच टिश्यूज आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू. उन टिश्यूज को हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते थे.
Yet another type of primary tissue is complex tissue. दूसरा टिश्यू है जो उसका नाम है कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है वो एक से अधिक सेल से बना होता है. ऑल द सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन. जितने भी सेल्स होते हैं कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जाइलम एंड फोलम आर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स. जाइलम और फोलम जो होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं इसके. नेक्स्ट, दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड कंसिस्टिंग ए वेस्कुलर बंडल. दोनों टिश्यूज को कंडक्ट करते हैं और वेस्कुलर बंडल एक काउज करते हैं. वेस्कुलर टिश्यू इज ए distinctive feature of the complex plant, one that has made possible their survival in the terrestrial environment.